नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का। आज मैं लेकर आया हूँ सेशन मेंसुरेशन का। वो मेंसुरेशन में कुछ क्वेश्चन मैंने अभी देखा कि भैया सीजीएल के अंदर ऐसे दिए रखे हैं कि जिस बच्चे ने कैलकुलेशन पे काम नहीं कर रखी उसकी बैंड बच जाएगी। भाई साहब बैंड बता रहा हूँ, उसका पेपर बर्बाद ही है। देखिए मैंने लिखा ही है मेंसुरेशन की ऐसी कैलकुलेशन जो पूरा पेपर बर्बाद कर सकती है। ठीक है, अब देखिए सिलेक्शन उसी का होता है जो हर चीज के लिए तैयार है। ऐसा नहीं है कि भैया 80% मैंने कर लिया, 80% स्कोर आ जाएगा या 90% आ जाएगा। आपको एक एक चीज करके जानी पड़ेगी। एक एक चीज नहीं करके गए हैं तो आप ये समझ लीजिए चाकू की नोक पे बैठे हैं। ठीक है, क्योंकि वो बहुत बेकार चीज हो जाएगी आपके लिए। कई बच्चे सोचते हैं कि लिमिटेड पढ़ जाए, आखिरी वक्त है। हम कोशिश कर रहे हैं आपके लिए ऐसा कंटेंट लाने की जो आपको उन चीजों से रूबरू कराएगा जिससे बच्चा वंचित रहता है। ठीक है, अपनी काल्पनिक दुनिया से हटकर ये सारी चीजें और असली चीजें हैं जो आपके पेपर में आ रही हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। एक सवाल ये आया है, एक सवाल ये आया है। एक जैसा सवाल है, बस कैलकुलेशन अलग अलग है और 2023 प्री के क्वेश्चन है दोनों। ठीक है, एक आर्क है जो केंद्र में 18 डिग्री का कोण बनाती है और इसकी लेंथ है 23.1। ठीक है, ये इसका आर मान लेते हैं, रेडियस। ठीक है, आपको बताना है एरिया ऑफ द सर्कल, यानी इस पूरे सर्कल का रेडियस एरिया बताना है। ठीक है, सबसे पहले तो ये जो लेंथ दे रखी है 18/360 गुणा 2πr, तो 2πr का इतना हिस्सा है ये, और ये बराबर है 23.1 के। ठीक है जी, ये आ गया 1/20। अब मेन बात ये देखिएगा मैं तरीका क्या इस्तेमाल करने जा रहा हूं। ठीक है, बहुत सारी चीज कैलकुलेशन से रिलेटेड आपको इतनी सी भाग में पता लग जाएगी, इतने से भाग में। ठीक है, ध्यान से देखिए। मैंने देखा 1/20 2πr। अब यहां पर ना बहुत सारे बच्चे ये दिमाग नहीं लगाते हैं, मैक्सिमम नहीं लगाते हैं। देखिए ध्यान से बात समझना, 1/20 गुणा 2 गुणा 22 गुणा बटा 7 गुणा r बराबर है 23.1 के। 99% बच्चे ने इसे सॉल्व करने लगेंगे आगे। मैं आपको जो तरीका बता रहा हूं वो समझना ध्यान से। देखो भाई, अगर यहाँ 11 का मल्टीपल है ना, तो एक बात पक्की है, जो मेरा आर आ रहा है वो 7 से भाग होगा 100%। भाई जब आर के अंदर 7 होता है ना, तभी हम 11 का मल्टीपल मार कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। इस बात को मैं उल्टा भी तो देख सकता हूं कि भैया आंसर में अगर 11 आ रहा है तो इसका मतलब आर के अंदर 7 होना जरूरी है। पहली बात तो ये आ गई। दूसरी बात, मैं देख रहा हूं यहां पर क्या आ रहा है, 3 2 5 और 1 6, 3 आ रहा है। तो एक बात ये भी जरूरी है कि आर 3 से भी भाग होगा मेरा यहाँ पर इस डाटा के साथ, क्योंकि 3 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो 3 आएगा कहां से, 3 यहां से आएगा। तो मैंने आर की वैल्यू नहीं निकाली, मैंने केवल ये देखा जो मेरा आर आएगा वो 7 से भी भाग होगा और 3 से भी भाग होगा। चलिए जी, इसका फायदा क्या होगा आइए देख लेते हैं। एरिया क्या है, πr², यही है। तो कैलकुलेशन तो मैंने नहीं करी, पर मैं क्या देखता हूं कि भैया आर के अंदर 7 है तो एरिया किसका मल्टीपल आएगा, 11 का मल्टीपल आएगा। मैंने वही सेम बात है कि भैया आर के अंदर अगर 7 है तो एरिया 11 का मल्टीपल आएगा। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं 11 का मल्टीपल कौन सा है। 9 और 1 10 8 18, 7 5 12 6 18, ये 11 का मल्टीपल है। 9 और 1 10 8 18, 8 5 13 6 19, ये नहीं है। 9 और 8 17, 6 7 13 5 18, ये भी नहीं है। 1 7 8 8 16, एक सेकेंड, कोई गड़बड़ तो नहीं करी ना मैंने। 9 और 1 10 8 18, 7 5 12 6 18, ठीक है। 1 9 10 8 18, 8 5 13 6 19, ये भी नहीं है। 1 8 9 और 8 17, 7 5 12 और 6 18, ये भी नहीं है। 1 7 8 और 8 16, 9 और 5 14 6 20, ये भी नहीं है। तो एक ही ऑप्शन मिल गया यहाँ, तो मेरा सीधा ही आंसर आ गया, ए ऑप्शन आंसर आ गया। ठीक है, कुछ करना ही नहीं पड़ा मेरे को इसके अंदर। हाँ, ये जरूर हो सकता था कि अगर 2 ऑप्शन होते
11 से भाग होने वाले। कई बार होते हैं ऐसे कि दो ऑप्शन में है, क्योंकि बच्चे तो अंधाधुंध 11 का मल्टीपल मार्क कर देते हैं, उन्हें मतलब नहीं रहता कि आर में 7 आ रहा है नहीं आ रहा, क्योंकि पढ़ाई ऐसा है कि भैया मेंसुरेशन में पाई देखते ही 11 का मल्टीपल लगा दो। ऐसे कैसे लगा दो यार, और फिर उन्हें ये भी नहीं पता होता, दो ऑप्शन मिल जाएंगे फिर क्या करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पर, तो ध्यान से देखिए। अगर दो ऑप्शन होते तो मैं ये देखता कि आर के अंदर 7 तो आ ही रहा है, 3 भी आ रहा है, तो भैया 3 का जब स्क्वायर होगा तो आंसर में 9 भी जनरेट हो जाएगा, तो मैं बोलूंगा कि आंसर 9 से भी भाग होना चाहिए। अगर दो ऑप्शन मिलते तो मैं ये देखता कि भैया 9 से भी भाग होने वाला होना चाहिए, जैसे मैं देखता हूँ ये 9 से भाग हो रहा है, तो ये तो आंसर हो गया। अब चेक करते हैं अगले क्वेश्चन के अंदर, वो भी सेम ही है बट डाटा अलग है, क्या पता इसके अंदर कुछ ऐसा दे रखा हो। तो 18/360 यानी 1/20 गुणा 2 पाई गुणा आर, और इसकी वैल्यू कितनी है 19.25। ठीक है, ये दे रखी है 19.25। ठीक है, अब मैं एक बात बोल सकता हूं, आर 7 से भाग होगा क्योंकि इसके अंदर 11 आ रहा है, पर मेरे को यहां इसके अंदर वो नजर नहीं आ रहा, 3 नजर नहीं आ रहा। ऐसा नहीं कह सकता मैं कि इसमें 3 आएगा ही आएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, ध्यान से देखिए, एरिया ऑफ सर्कल निकालना है मेरे को। एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई क्या होता है 22/7 आर का स्क्वायर। अब बच्चे 11 का मल्टीपल मार्क करेंगे क्योंकि इसके अंदर 7 है, तो देख लेते हैं 11 का मल्टीपल कोई दो ऑप्शन तो नहीं है। 1 7 8 6 14 2 16, 6 5 11 9 20 और 1 21। अरे ये तो नहीं है, 8 6 14 2 16, 11 9 20 और 21, ये तो नहीं है। चलिए अगला देख लेते हैं, 1 7 8 6 14 2 16, 6 5 11 8 19 और 1 20, ये भी नहीं है। अगला देख लेते हैं, 1 7 8 और 2 10, 6 5 11 8 19 और 1 20, ये भी नहीं है। भैया 3 ऑप्शन तो वैसे ही कट गए इसके अंदर। अब ये वाला देख लेते हैं, 1 7 8 2 10, 6 5 11 9 20 और 1 21, एक ही ऑप्शन है जो 11 से भाग हो रहा है। ठीक है, तो डी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। अब बच्चे बोलते कि अगर दो ऑप्शन मिल जाते, तो वहां तो हमने 3 का मल्टीपल देख लिया, यहाँ क्या करते, दिमाग लगाइए ना। देखिए 22/7 है, आर 7 से भाग होगा तो आर में 7 आएगा, और 7 का स्क्वायर करोगे तो एक ही 7 तो कटेगा, तो यानी जो मेरा आंसर आएगा वो 7 से भी भाग होगा। ठीक है, अगर मेरे को दो ऑप्शन मिल जाते फिर भी मैं पूरी कैलकुलेशन नहीं करता, यहाँ पर मैंने आर की वैल्यू नहीं निकाली, ठीक है, और आंसर मार्क कर दिया। यहाँ पर भी मैंने देखा कि मैंने आर की वैल्यू नहीं निकाली और आंसर मैंने मार्क कर दिया यहाँ पर भी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं चीज आपको क्लियर होगी। यहाँ पर ना आर की वैल्यू निकाली ना एरिया निकाला, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट ऐसा बताया कि जिसके बलबूते पे आप बहुत सारे क्वेश्चन अपने आप ही आंसर मार्क कर पाओगे। ठीक है, क्लास पसंद आई हो तो भाई लाइक का बटन जरूर दबा देना, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। इस तरीके की बहुत सारी वीडियो आपके लिए आने वाली है, बहुत सारी वीडियो। ठीक है, मैं लग गया हूं आपके साथ, आप भी मेरे साथ लगिए, और CGL 2024 किसी हालत में रुकना नहीं चाहिए, कोशिश हम भी पूरी करेंगे, आप भी हमारे साथ पूरी कोशिश करना। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।